तीसरी बात सुने और मैं अपनी बात समेट दूं। एक सबक हुजूर ने बहुत ज़्यादा दिया है और वो ये है कि नेकियों के ख़जाने में रोज़ कुछ जमा किया करो। किस ख़जाने में? चले मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, आप बोल पड़ें तो शुक्रिया, न बोलें तो मैं तो जा ही रहा हूँ। किस ख़जाने में जमा करना है जी? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिस तरह हमें पता होता है ना मेरा मकान कितने का है, हमें पता होता है मेरा मोबाइल कितने का है, पता होता है कि मेरे बैंक में पैसे कितने हैं। क्यों जी? पता होता है ना, खबर होती है सारी कि अब मैं कितने में हूँ, अब मैं कितने, पता होता है ना। इसी तरह ना हमें ये भी पता होता है कि मेरे पास नेकियां कितनी हैं, हमें पता होता है। हम जिक्र करें न करें, बात करें, हमें खबर होती है। लेकिन पैसे कम पड़ जाएं तो बढ़ाने के लिए सुबह मेहनत शुरू कर देते हैं। नेकियों के खजाने में कोई शय नहीं, उसके लिए सिर्फ आजिज़ी करते हैं। कहते मेरे पल्ले नेकी कोई नहीं, ते नेकी कोई नहीं, ते नेकी कार आजिज़ी कर रहा है जी, बड़ा गुनाहगार आते नेको कार हो। इसलिए कि हुजूर नेक बनाने आए हैं। नेकी नहीं तो मियाँ नेकी कर, नेकियों के खजाने में रोज कुछ जमा कर, कुछ प्रोग्राम बना। सिहा में हदीस है, हज़रत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तमाम सहाबा कहते हैं फजर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी। कौन सी नमाज जी? बोल के बताइए। चलो मैं दुआ करने लगा हूँ, आप आमीन कहना। आज सवेरे अल्लाह हम सबको फजर बाजमात अता फरमाए। यार आमीन ते आग चढ़ो, अभी तो दुआ मांगी है, कसम थोड़ी उठवाई है। अल्लाह हमें फजर, देख लें आप आमीन कहने में भी मुस्कुरा ही रहे हैं, यानी उसमें भी पक्का इरादा नहीं। अल्लाह, मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा पीर साहब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं ਉਹਦੇ रस्ते 'ਚ देंगा। मैं कि अल्लाह ਇਹਨੂੰ 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे रस्ते ही दे छड़ेगा। वो चुप कर गया, जिवें तुसी नहीं कर गए सारे। मैं कि अल्लाह ਇਹਨੂੰ दे 10 करोड़, 9.5 करोड़। आंदा नहीं जी ठीक है। मैं क्या तू कोई नहीं देने, समझ लग गई मैंने तेरी। यानी दुआओं में भी हम वो काम करने का इरादा करते। थोड़ी तवज्जो करें, मैं बात समेटने वाला हूँ। कहते हैं सहाबा इकराम कि हमने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो फजर की नमाज के बाद ही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि बताओ भाई, आज किसी बंदे ने रोज़ा रखा है? आज किसी ने रोज़ा रखा है फजर की नमाज पढ़ के? तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे मेरे दिल में इरादा था रात को रोज़ा रखने का, पर मैं रख नहीं सका था। तवज्जो है ना मेरी बात पर? मैं रख नहीं सका था। जब हुजूर ने पूछा ना रखा है दूसरी दफ़ा, तो कहते हैं और तो कोई ना बोला, जनाब सिद्दीक अकबर बोले। अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर आप हुक्म ना देते तो मैं ना बताता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ौरन, फरमाया भाई क्या तुम में से किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर बोले, अर्ज़ करने लगे हुजूर अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे ना। तो महबूब ने दोबारा पूछा, फरमाया चलो बताओ यार किसी ने तीमारदारी की है? तो हज़रत सिद्दीक अकबर बोले फजर पढ़ने आए। कहा हुजूर मैंने की है। हुजूर ने फरमाया किस तरह बताओ? अर्ज़ की हुजूर 2-3 दिन से हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। मैंने रात को पता किया तो पता चला बीमार हैं। मुझे पता है कि रात को वो जल्दी सो जाते हैं पर वो तहज्जुद में ज़रूर उठते हैं। तो या रसूल अल्लाह मैं ज़रा जल्दी उठा था तो फजर पढ़ने से पहले पहले तीमारदारी करके आया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं मैं हैरान ही रह गया, यार ये बंदा किसी और को भी कभी आगे गुजरने देगा। फरमाते हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, बताओ किसी ने किसी मिस्कीन को खाना दिया है? तो हज़रत उमर कहते हैं मैं फिर बोला हुजूर अभी तो दिन चढ़ा है, फजर पड़ी है, बाहर निकलेंगे तो किसी मिस्कीन को देंगे। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया उमर तू ज़रा चुप नहीं करता? तो हज़रत उमर कहते मैं फिर समझ ही गया कि बोलना किसने है। हज़रत सिद्दीक अकबर बोले, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म ना देते तो मैं ना बताता, मेरे हिस्से में ये अल्लाह ताला ने नेकी अता फरमाई है फजर से पहले। वो किस तरह? अर्ज़ की हुजूर नमाज के लिए उठा हूँ तो मेरा पोता भी उठ गया था। हुजूर मैं नमाज सुन्नत अदा करने लगा या नफल पढ़ने लगा तो उसने अपनी अम्मा से रोटी का मुतालबा कर लिया, तो उसकी अम्मा ने 2 रोटियां बना दी। तो हुजूर एक रोटी उसने खाई तो एक उसके हाथ में थी। मैं दरवाजे पे निकला हूँ तो सामने एक भिखारी खड़ा था और कहने लगा है मदीने वालों रात का भूखा हूँ। कहते मैंने उसी वक़्त अपने पोते से वो रोटी लेके उस मिस्कीन को दे दी। ए मदीने वाले हबीब अगर आप हुक्म न देते तो न बताता
मैं ना फजर पढ़ने से पहले मिस्कीन को खाना दे के आया हूँ। यहाँ तक तो लफ्ज़ मिशकात में भी हैं, लेकिन अगले दुर्रे मंसूर में इमाम सयूती ने लिखे हैं, मेरे रसूल करीम फरमाने लगे, अबू बकर, जन्नतियों की 360 अलामतें हैं, किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नती है, लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरे अबू बकर में सारी पाई जाती हैं, मेरे सिद्दीक में सारी पाई जाती हैं। हमें देखना चाहिए। आज सारा दिन गुजर गया ना जी, 11-12 बजने को हैं। 1 मिनट के लिए सिर्फ सोचना है कि सुबह फजर से लेकर अब तक नेकियों के खजाने में कुछ है जमा हुई कि नहीं हुई। कोई तस्बीह दरूद पाक की। हमारे यहाँ तो जो मस्जिद के हुजरे में बैठ के तनकीद कर रहा होता है ना, मौलवियों पे, पीरों पे, जमातों पे, महफिलों पे, मस्जिद के हुजरे में बहुत बड़ा तज्जिया निगार जो उधेड़ पुधेड़ के रख रहा होता है सबकी माज़अल्लाह शख्सियात को, उस बंदे को आप सुबह 1.5 घंटे से बैठा बहस कर रहा है, उसको तस्बीह देना कि 3 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो, उसे काम याद आ जाता है, साथ ही उठ के निकल जाता है। बहस करना आसान और अमल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें जायका वहाँ मिलता है। खुदा रा वापस लौटें। एक बात तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि भरोसा हमेशा अल्लाह रसूल पे, नवाबों पे, सेठों पे, दुनियादारों से भरोसा थोड़ा पीछे करें, निकलें थोड़ा सा। गरीबी नाज करने वाली चीज़ है, ये मायूस होने वाली चीज़ नहीं, अगर इसकी लज्जत को आप समझे तो। और दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की, दुनिया आर्जी है तो इसको आर्जी ही समझें, आगे के लिए भी देखें कि हमारे पास क्या है। और तीसरी बात, हमें पता है कि हमारे पास दुनिया का माल कितना है, तो ये भी पता होना चाहिए, मेरे जैसे बंदे को भी पता होना चाहिए कि उसने कितनी तकरीरें इसलिए की हैं कि लोग उसे जाने, उसके मुरीद बने, उसके पीछे भागें, और कितनी तकरीरें उसने इसलिए की हैं कि अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए, उसे पता होना चाहिए। हमें खबर होती है, हमारे पास सारी वोकेबलरी मौजूद है, सारी हमारी हिस्ट्री हम जानते हैं कि कहाँ हमने खैर की है, कहाँ हमने दिखावा किया है, कहाँ हमारी नीयत क्या थी, कहाँ हमारा इरादा क्या था। ये वो तरबियत है जो इंसान को पाक करती है, ये वो तालीमात हैं जो मेरे और आपके रसूल ने हमें अता फरमाई हैं। अपनी मजबूरी के सबब मैंने पहले गुजारिश की बात करने की, इन्हीं लफ्ज़ों पे छुट्टी लूँगा। महफ़िल ना मेरे नाम की है ना किसी और के नाम की है, ये रसूलुल्लाह के नाम की है। हम शख्सियात के कायल नहीं, नज़रियात के कायल हैं। मुझसे पहले यहाँ पता नहीं कितने लोग आए, तकरीरें करके गए, हमारे बाद दुनिया में खिताब होते रहेंगे। ये आप शख्सियात पर इसको मौकूफ़ करना छोड़ दें, ये नज़रियात पर आप इसको मौकूफ़ रखें। आपकी अपने महल्ले की मस्जिद का इमाम भी जब जुमा पढ़ाने मिंबर पर बैठ जाए तो फ़ौरन उसके सामने बैठें और सुने वो क्या कह रहा है। निकल आएँ आप इन चीज़ों से कि कानों की लज्जत लेनी है और जायका लेना है। महफ़िल में बैठिएगा, इसको सुनिएगा, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा करीम के नाम की महफ़िल है। और तनकीद से बालातर होके उसने अखलास के साथ इस महफ़िल को आप मुलाज़ा फरमाइए। किसी को मजबूरी ना हो तो बात अलग है, वरना किसी एक के लिए मेरे समेत कोई शख्स ना उठे। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।